यह एक चौंका देने वाली घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहा करता था। उसकी 10 साल की बेटी थी। उसे एक लाइलाज बीमारी थी। उसने कई जगह उसका इलाज कराया, लेकिन सभी जगह उसे जवाब संतुष्ट नहीं मिला। वहीं एक रात उसकी बेटी की मौत हो गई। उसी रात किसी दूसरे गांव में कामिनी नाम की एक औरत की बस से टकराने की वजह से भी मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब उस बच्ची के घर वाले उस बेटी को दफनाने के लिए जंगल ले जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल हुई। वह उठ खड़ी हुई। लोग ये देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले बेहद खुश हुए। लेकिन लोगों को क्या पता था कि उस लड़की के शरीर में किसी आत्मा का साया है, यानी कि उस लड़की के शरीर को किसी आत्मा ने जकड़ लिया था। उस 10 साल की बेटी के अंदर कामिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बेहद दुखी और परेशान थी। उसका खाना खाने तक का मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। एक दिन वह लड़की अपने माँ के साथ अपने नानी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वह जगह आई जहाँ कामिनी की बस से टकराने से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी नानी के घर वो पहुंच गई। उसकी नानी के घर के पास कामिनी की गांव की एक औरत प्रीति किसी काम से आई हुई थी। कामिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज दी। प्रीति को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। प्रीति के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया था। इस बच्ची का शरीर खाली देखकर मैंने इसमें प्रवेश कर लिया और यहाँ रहने लगी। जब प्रीति ने यह बात सुनी तो उसने गांव जाकर सारे गांव वालों को यह बात बता दी। उसका पूरा परिवार कामिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको एकाएक पहचान लिया और अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस अपने घर न आने की कसम खाई और कहा कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि किसी की भी अधूरी इच्छा पूरी अगर ना हुई हो तो उसकी आत्मा किसी न किसी के शरीर में जरूर प्रवेश कर जाती है और भटकते भटकते किसी के शरीर को अपना घर भी बना सकती है।